वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है अगर तो किनारा भी आएगा। जिंदगी की परेशानियों से हार मत जाना है दोस्त, कि जिंदगी की परेशानियों से हार मत जाना है दोस्त, तुझसे मिलने एक दिन वो सितारा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं सपना रानी पुनः द नॉलेज सक्सेस यूट्यूब चैनल में हिंदी व्याकरण के विगत वर्षों के प्रश्न लेकर आई हूँ। इससे पहले सफलता की परिभाषा 3 है: खुद से वादा, मजबूत इरादा और मेहनत ज्यादा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि खुद से वादा कीजिए और अपने इरादा को मजबूत कीजिए और रात दिन मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि सीटेट का परीक्षा हम अच्छे से क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है और सीटेट का फॉर्म भी फिलअप होने वाला है। अतः हमें अब अपने इरादा को मजबूत करना है और खुद से यह वादा भी करना है कि दिन रात हमें मेहनत कर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को या सीटेट की परीक्षा को हम अच्छे अंक से उत्तीर्ण करें। अतः दोस्तों, आइए अब हम आगे पूछे जाने वाले परीक्षा के प्रश्न को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है: पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो पुष्प का तत्सम शब्द होगा, पुष्प तत्सम शब्द होगा। अतः प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा ए, तत्सम। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 में ख्याल कौन सा शब्द है? तो ख्याल विदेशज शब्द होगा। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज क्या होता है, उसी के आधार पर ख्याल विदेशज शब्द होगा। इस तरह अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं: तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? तो तुम जा रहे हो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वर्तमान काल में जो कार्य अभी हो रहा है वह वर्तमान काल कहलाता है, और जो कार्य हो चुका है वह भूतकाल कहलाएगा, तथा जो कार्य आने वाले समय में होने वाला है वह भविष्य काल कहलाएगा। तो इस वाक्य में तुम जा रहे हो, यह कार्य अभी हो रहा है वर्तमान में, अतः यह वर्तमान काल होगा। इस तरह तीसरा प्रश्न का उत्तर होगा ए, वर्तमान काल। अब इसी तरह प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि समास 6 प्रकार के होते हैं। उसके आधार पर प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हो गया सी, 6। अब 5वां प्रश्न को देखते हैं: प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन हो गया अव्ययी भाव समास। 6 प्रकार जो समास के हैं उसमें एक अव्ययी भाव समास है, तो प्रतिदिन अव्ययी भाव समास हो गया। इस तरह इसका भी उत्तर हो गया सी। अब प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं: निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। तो निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द क्या होगा? तो साप्ताहिक होता है, तो इसमें ए में साप्ताहिक लिखा हुआ है, बी में वीणा यह सही है, सी में वाष्प यह भी शुद्ध है, डी में सिंदूर यह भी शुद्ध तरीके से लिखा गया है, परंतु ए का जो साप्ताहिक है वह अशुद्ध शब्द है, क्योंकि साप्ताहिक शुद्ध शब्द होता। अतः 6 का उत्तर हो गया ए। अब इस प्रकार हम लोग आगे 7वें प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द क्या है।
तो ईर्ष्या, ए में ईर्ष्या, बी में अनुकूल, सी में आशीर्वाद, ये तीनों ही सही है, परंतु डी का जो नक्षत्र है वह अशुद्ध शब्द है, क्योंकि नक्षत्र में च छ नहीं लिखा जाता है। नक्षत्र में होता है य र ल व का अक्षर, तो इस तरह डी अशुद्ध शब्द हो गया। उसी प्रकार अब 8वें प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आग का पर्यायवाची शब्द वायु सखा है, हुताशन है, विभावसु है और वीपथगा नहीं है। तो 8 का उत्तर हो गया डी, वीपथगा, यह आग का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। अब 9वें प्रश्न में देखेंगे कि निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सी, इसका उत्तर होगा सी, क्योंकि लिप्सा का पर्यायवाची शब्द होता है इच्छा, और कामना, कामना भी होता है इच्छा का पर्यायवाची शब्द, परंतु यातना नहीं होता है। यातना इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। डी, स्पृहा, यह भी इच्छा का पर्यायवाची शब्द है, अतः 9 का उत्तर हो गया सी, यातना। इसी तरह अब हम प्रश्न संख्या 10 में चलते हैं। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पानी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? अम्बु है पानी का पर्यायवाची शब्द, मेघ पुष्प भी है, नीर भी है। तो ए, सी और डी यह तीनों पानी का पर्यायवाची शब्द है, परंतु बी का सर नहीं है पर्यायवाची शब्द पानी का, अतः 10 का उत्तर हो जाएगा बी। 11 में अब देखेंगे, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात करते हैं। यह बात है स्वाभाविक। हाँ, सही है यह, क्योंकि जब बच्चे हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात को करते हैं तो उसमें वो स्वाभाविक रूप से अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, अतः 11 का उत्तर होगा ए। 12 में देखते हैं, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। 12वें प्रश्न में हमने देखा कि बहुभाषिकता हमारी पहचान है और उसके साथ ही हमारी सभ्यता और संस्कृति का भी अभिन्न अंग है, अतः 12 का उत्तर हो गया ए। प्रश्न संख्या 13 में देखें, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में सहायक है। यह सही है कि जब हम प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून का उपयोग करते हैं, भाषण का, विज्ञापन आदि का भी उपयोग करते हैं बच्चों के भाषा क्षमता विकास करने के लिए, तो वह उसकी भाषा क्षमता में विकास करने में सहायक होता है, अतः 13 का उत्तर हो गया ए, सहायक। यह कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि न बाधक है, न निरर्थक है और न ही अनुपयोगी है, बल्कि यह सहायक है बच्चों के भाषा क्षमता विकास करने के लिए, इसलिए 13 का उत्तर हो गया ए। अब प्रश्न संख्या 14 में देखेंगे कि कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को पढ़ने, लिखने, रटने और समझने, 4 है इसका ऑप्शन, जिसमें हम देखेंगे कि कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो 2 या 3 भाषाओं को डैश
और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो यह समझने होगा, पढ़ने लिखने तो है ही पहले से, बोलने की क्षमता से भी लैस होते हैं, तो यह लगभग समझने होगा। जब समझेंगे तभी हम स्कूल जाकर अपने भाषाओं पर पकड़ बनाएंगे। इस तरह प्रश्न संख्या 14 का उत्तर हो गया डी, समझने। अब इसी तरह अंत में हम 15वें क्वेश्चन का देखते हैं कि 15वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात करते हैं। यह बात डैश है। तो बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में स्वाभाविक ही अपनी बात करता है, इसलिए इसका उत्तर भी हो गया ए, स्वाभाविक। इस तरह हमने देखा कि विगत वर्ष में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी के आधार पर हम आज की कक्षा में इस कुछ प्रश्न को अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही, और हमारे हिंदी के और हिंदी व्याकरण के प्रश्न या PDF कुछ भी चाहिए तो वह आप टेलीग्राम पर निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।